मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही जबरदस्त वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इसलिए इसमें हम सभी युद्ध को शामिल किए हैं। देखिएगा, प्रमुख युद्ध लिखा हुआ है, इसका हम 2 वीडियो देंगे। ये पहला जो है आपका डेट का है, यानी कौन सा युद्ध कब हुआ, और दूसरा जो हम देंगे कौन सा युद्ध किनके किनके बीच हुआ। तो कृपया करके आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो के बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है हम अगला वीडियो भी देंगे आपके लिए। तो देखिएगा, कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, आज जो भी युद्ध है वो आपको याद कर लेना है किसी भी हालत में। तो चलिए, हम आपको सब इकट्ठा आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिएगा, प्रमुख युद्ध, तो आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। कोशिश करूंगा कि लास्ट में आपको रिवीजन भी कराऊं, ठीक है। देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। अब देखिए, तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1215 में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में। तराइन का पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215, ठीक है। अब देखिए, चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 में। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, याद रखना है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में, 1526 में, ठीक है। दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो याद रखना है, पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, ठीक है। अब देखिए आगे, खानवा का युद्ध ये जो हुआ था 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था, 1528 में। घग्गर का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। अब देखिए, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था 1539 में। फिर जो है कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 में, 1540 में। अब देखिए, रायसीन का युद्ध ये हुआ था 1543 में। ये सिरसा से संबंधित है। आगे देखिएगा, सीमल का युद्ध, ये सीमल का युद्ध जो हुआ था ये 1544 में हुआ था, 1544 में। अब देखिए, सिरगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1601 में, 1601 में, ठीक है। आप ध्यान देंगे, असुरगढ़, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात है वो हम आपको बताते हैं। चलिए आगे हम बताएंगे। यहाँ पर पहले देख लीजिए, खेड़ा का युद्ध ये हुआ था 1707 में, 1707 में। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। आगे देखिए, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 59। फिर रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ था, 1774 में। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, 1739 में। फिर वाटरलू का युद्ध ये हुआ था 1815 में। फिर खतौली का युद्ध 1518 में, 1518 में। क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 तक हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 1576 में। ट्रालफगर का युद्ध ये हुआ था 1805 में, 1805 में। अब देखिए, सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1870, हाँ 1870 में, 1870 में हुआ था। फिर कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में। अब देखिए, तालीकोटा या बनिहट्टी या राक्षस ताखंडी का युद्ध ये जो हुआ था आपका 1565 में हुआ था, 1565 में, 1565 में। क्या? तालीकोटा का युद्ध। अब देखिए, बालकन का युद्ध, बालकन का युद्ध जो हुआ था 1912-13 में हुआ था, 1912-13 में हुआ था बालकन का युद्ध।
अब देखिए हाइडिया स्पीच का युद्ध, ये आपको याद होगा 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। अब देखिए मैराथन का युद्ध, ये जो हुआ था 490 ईसा पूर्व में हुआ था। 490 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व। अब देखिए भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो 1971 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था 1999 में हुआ था, जिसको कारगिल युद्ध कहते थे। अब देखिए भारत चीन के बीच युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। अब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ ये हुआ था 28 जुलाई 1911। 11 से 14 तक चला था। 11 नवंबर छोटा डेट पूछता है, नवंबर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1911 से 1918। ठीक है, 28 जुलाई 1911 से 11 नवंबर 1918 तक। 14 से 18 हुआ था ना, 11 कहाँ, 14। 1914 से 18 हुआ था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, है ना। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18। ठीक है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध, ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। 1945 को। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे है सप्तवर्षीय युद्ध। ये हुआ था 1756 से 63। 1756 से 1763। इसके बाद सतवर्षीय मतलब 100 वर्षीय युद्ध 1336 से 1453 तक। 1453 देखिएगा सतवर्षीय युद्ध तो 1336 से 1453 तक। चलिए देखिएगा इसमें एक युद्ध और हम शामिल करेंगे जो कि देखिएगा ये छूट गया था, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध ये जो हुआ था 1545 में हुआ था। 1545 में। इसको लिखने का खास वजह है, पूछता है एग्जाम में कि कालिंजर का युद्ध जो था वो शेर शाह का अंतिम युद्ध था। शेर शाह का अंतिम युद्ध। ये क्वेश्चन है कि शेर शाह का अंतिम युद्ध कौन था, तो कालिंजर का युद्ध था। ठीक है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है नीचे कट रहा होगा, इधर लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। 1545। ठीक है। और ये जो था शेर शाह का अंतिम युद्ध था। शेर शाह का अंतिम युद्ध था। ठीक है। इसी तरह से एक युद्ध और है जो पूछता है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। ये जो था अकबर का अंतिम युद्ध था। अकबर का अंतिम युद्ध था। कौन? तो असीरगढ़ का युद्ध। एग्जाम में आता है इसलिए हम आपको इसको रिपीट किए हैं। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ। अब चंदावर का युद्ध 1194 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में,
तीसरा 1761 में, और चौथा खानवा का युद्ध 1527 में, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, फिर घग्गर का युद्ध 1529 में, और चौसा का युद्ध 1539 में। देखिए ये दोनों जो है शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में और बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है, चौसा का युद्ध भी याद रहता है, कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध भी याद रहता है। अब 39 कौन में है और 40 कौन में है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखिएगा। देखिए 39 है और एक 40 है, ठीक है। 1539 है और एक 1540 है। याद रखना ये है कि देखिए ये छोटा है तो यहां भी छोटा है 2 अक्षर का, ठीक है। ये बड़ा है तो इससे बड़ा है 1 2 3 4, 4 को नहीं तो 3.5 को तो जरूर है। फिर यहाँ 1 2 3 4, 4 अक्षर के है। तो बड़ा वाला में बड़ा वाला और छोटा वाला में छोटा वाला, कंफ्यूजन होता है, इसलिए अब आपको हम बता रहे हैं। रायसीन का युद्ध ये जो हुआ था 1543 में हुआ था, 1543 में शेरशाह से संबंधित है। फिर सेमल का युद्ध ये हुआ था 1544 में, और यही जो है 1545 में लिखे हैं, जो कि कालिंजर का युद्ध हुआ था, जो कि शेरशाह का अंतिम युद्ध था, ठीक है। यहाँ जो है बारूद विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह का मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असीरगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1601 में। यह अकबर का अंतिम युद्ध था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1601 में, ठीक है। बाकी हम बताएंगे किसके किसके मध्य हुआ था, वो अगला वीडियो हम देंगे। 2 वीडियो इसका हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो किन दोनों के मध्य कब हुआ था, 1707 में, ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1764 में। आगे देखिए प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में, ठीक है। 1757 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। अब देखिए रूहेला का युद्ध 1774 में। देखिए जितना सारा युद्ध हम करवाए हैं इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो इतना ही से आएगा, ठीक है। फिर जो है आगे है करनाल का युद्ध 1739 में। करनाल हरियाणा में पड़ता है, तो ये जो है 1739 में। फिर वाटरलू का युद्ध 1815 में। अब देखिए इसी का जो है ये वाला जो है उठा करके पहले कर दिया है, ये बाद में, ठीक है। तो हो गया क्या, खतौली का युद्ध, ठीक है। खतौली या खटोली भी रहेगा 1518 में। अब देखिए क्रीमियम युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 से 56, 1854 से 56। तो क्रीमियम युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1854 से 56। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ट्रालफगर का युद्ध जो हुआ था 1805 में हुआ था। फिर सेडान का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था। फिर कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एकमात्र युद्ध लड़ा था अशोक द्वारा, ठीक है। अशोक द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध जो था वो कलिंग का युद्ध था। ये हुआ था कब, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। अब देखिए तालीकोटा या बनहट्टी या राक्षस ताखंडी का युद्ध ये हुआ था 1565 में, 1565 में। अब देखिए बाल्कन का युद्ध कब हुआ था, तो 1912-13 में हुआ था बाल्कन का युद्ध, ठीक है। हाइडे स्पीच का युद्ध बहुत पूछता है, कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 490 ईसा पूर्व में। अब देखिए भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 1965, दूसरा युद्ध 1971। अब देखिए 1965 जब में प्रथम युद्ध हुआ, इस समय बीएसएफ का स्थापना हुआ, बीएसएफ का स्थापना हुआ किस समय, 1965 में। अब 1971 में क्या हुआ, इस समय बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश जो है आपका आजाद हुआ 1971 में। यही भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध हुआ था, उसी में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ था, कब, 1971 में। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1999 में, इसको कहते थे क्या, तो कारगिल का युद्ध कहते थे। क्या, कौन सा युद्ध कहते थे, कारगिल का युद्ध कहते थे। अब देखिए भारत और चीन के मध्य जो है युद्ध हुआ था 1962 में। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। तो ये छोटा डेट याद रखना है, प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई को, समाप्त हुआ था 11 नवंबर को 1914 से 18, ठीक है।
द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो था उसका तात्कालिक कारण पूछता है कि सेराजेवा हत्याकांड था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसका तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी जो था वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, तो प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को, समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। अब देखिए, सप्त मतलब 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था वो 1756 से 1763 तक हुआ था। 1756 से 1763 तक हुआ था। फिर 7 वर्षीय युद्ध यानी 100 वर्षों का युद्ध 1336 से 1453 तक हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध 1336 से 1453 तक हुआ था, जो कि लास्ट में हम लिखे हैं कालिंजर का युद्ध 1545 में। ये शेरशाह का अंतिम युद्ध था, शेरशाह का अंतिम युद्ध था। तो देखिए, इसको हम एक बार रिवीजन करेंगे डेट सभी मिटार करके, और एक बार और जो है आप बने रहिएगा लास्ट तक, इसलिए कि आपको रिवीजन जरूरी है। इतना याद करने के बाद तो एक बार रिवीजन जो है लास्ट में आपको फायदा करेगा। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा हमारे बातों को। हम कोशिश किए हैं कि सारा युद्ध एक जगह इकट्ठा कर दें। ठीक है, चलिए, हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बने रहिए। चलिए, अब जो है हम आपको डेट बताते जाएंगे, आप बोलेंगे भी। ठीक है, हम टाइम देंगे। तो देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप उतना देर में जो है आप सोच लेंगे अपने मनों में। ठीक है, 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध ये हुआ था 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में। फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में। फिर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा युद्ध 1761 में। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में। उसके बाद घग्घर का युद्ध 1529 में। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1540 में। उसके बाद रायसीन का युद्ध 1543 में। उसके बाद सीमल का युद्ध 1544 में। इसके बाद असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व या नायक, अंग्रेजी सेनाओं का नायक जो था वो कौन था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बक्सर युद्ध का नायक जो था वो कौन था, अंग्रेज अधिकारी, बक्सर युद्ध का नायक अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, तो बक्सर का युद्ध 1764 में। पलासी का युद्ध 1757 में। 1757 में, हाँ सॉरी 1757 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। रूहेला का युद्ध 1774 में। करनाल का युद्ध 1739 में। वाटरलू का युद्ध 1815। खतौली का युद्ध 1518। क्रीमियम युद्ध 1854 से 56। इसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ट्रालफगर का युद्ध 1805। सेडान का युद्ध तो ये जो हुआ था 1870, हाँ 1870। इसके बाद कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। फिर तालीकोटा का युद्ध 1565। बाल्कन का युद्ध 1912 से 13। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है आपका 326 ईसा पूर्व। इसके बाद मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व। मैराथन का युद्ध, हाँ 490 ईसा पूर्व।
अब देखिए भारत पाकिस्तान पहला 1965 जिस समय बीएसएफ का स्थापना। फिर भारत पाकिस्तान दूसरा तो 1971 जिस समय बांग्लादेश आजाद। तीसरा जो हुआ था 1999 जिसको कहते हैं कारगिल का युद्ध। भारत चीन प्रथम युद्ध तो 1962 में, इस समय आईटीबीपी का स्थापना हुआ था, आईटीबीपी का स्थापना हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तो 28 जुलाई, ठीक है, 1914। समाप्ति 11 नवंबर 1918, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1 सितंबर 1939, समाप्ति 2 सितंबर 1945, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सप्तवर्षीय तो ये हुआ था 1756 से 1763। उसके बाद सप्तवर्षीय यानी 100 वर्षीय 1336 से 1453। कालिंजर का युद्ध आपको पता है 1545, ठीक है। तो ये जो है आपका युद्ध रहा, और इसका दूसरा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ताकि जो है सब सारा के सारा प्रश्न अगर युद्ध से जो आए आपको एग्जाम में नहीं छूटे, तो दूसरा वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। इसके लास्ट में जो है एक कमेंट करके बताना है जो कि हम प्रश्न पूछे हैं बक्सर के युद्ध से। तो बक्सर का युद्ध का जो है अंग्रेजी नायक जो था, अंग्रेजों का नायक जो था वो कौन था, वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट करिएगा तो कर लीजिए।